अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूबर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी, इंडियंस और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग, उनको मैं सलाम पेश करती हूँ। यूट्यूबर्स को जो यूट्यूब यूज़ करते हैं और अच्छी अच्छी सी इंफॉर्मेटिव मूवीज़ बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं और शेयर करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि उन्हीं सबको देखकर मैंने भी हिम्मत की है कि आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी व्लॉग स्टार्ट करूं। और इस व्लॉग को और इस छोटी सी मूवी को मैं स्टार्ट करूंगी आप लोगों के साथ इस्तांबुल के सफ़र से। क्योंकि मेरे पास रिसेंटली वैसे तो मेरी रिहाइश कनाडा की है, लेकिन मेरे इन फैमिली, मेरे मदर, मेरी सिस्टर, वो रीलोकेट हुए हैं कराची पाकिस्तान से इस्तांबुल। तो जो मेरी जर्नी रही है उनके साथ पिछले 1 साल से, और जितने डीपली मैंने यूट्यूबर्स की यूट्यूब मूवीज़ देखी हैं, सर्चिंग की है, सर्च इंजन में जाके इस्तांबुल, टर्की को एक्सप्लोर किया है और कंपेयर किया है द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। तो मैं चाह रही थी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो आज की छोटी सी बिस्मिल्लाह वाली मूवी जो है मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों ने पसंद किया और आप लोगों ने चाहा कि मैं और मज़ीद अपने और अपनी सिस्टर के और अपनी मदर के एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, जो लोग जिस तरह से हमने इस्तांबुल में मुख्तलिफ़ चीज़ों के एक्सपीरियंस किए, किस तरह हमें वहाँ पर घर किराए पे लेने में क्या क्या दुश्वारियाँ हुई, किस तरह से हमने घर किराए पे हासिल किया, किस तरह के वहाँ लोग हैं, किस तरह की खुराक है, सफ़र के क्या तरीक़े हैं और किस किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए, क्या स्कैम्स में हम लोगों को किस किस फ्रॉड तो नहीं कहूँगी मगर कुछ नागवार वाक़यात भी हुए मेरी इस जर्नी में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसके अलावा रियल इस्टेट का क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि हमने घर भी ख़रीदना था, अपार्टमेंट, तो उसके लिए भी हमने तकरीबन 3 मंथ्स सर्चिंग की, 4 मंथ्स। तो उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, कौन से घर ख़रीदना चाहिए, कौन सा वक्त सही है वहाँ जाने का, कि माहौल कैसा है, आबो हवा कैसी है, ख़ुराक कैसी है, ग्रॉसरी कितने की आती, जो जनरल आपके छोटे मोटे सवाल होते हैं। ख़ुसूसन अभी तो मेरा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के हिसाब से जो मैंने नोट किया, जो उनके जहन में सवाल हैं और वो तजस्सुस रखते हैं कि भाई तुम रिसेंटली आई हो, यूट्यूब पे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, मगर हमें ये यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ यूट्यूब की हद तक है कि किसी ने एक्सपीरियंस भी किया है। तो इसलिए मैंने कहा चलो, जहाँ मैं उन लोगों को भी बताऊँगी वहाँ और भी कोई अगर इससे फ़ायदा मेरे इस एक्सपीरियंस से उठा सकता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो जनाब आली, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को आज की मूवी में बताना चाहूँगी वो थोड़ा सा मैं ये बताऊँगी कि आजकल वहाँ के कोविड की वजह से क्या हालात है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मूवी में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये भी बहुत सवाल होता है, क्योंकि मैं काफ़ी फ़ेसबुक पे और सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, तो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या बताइए, हम आना चाह रहे हैं, हम आएँ कि ना आएँ, अगर आप वहाँ हैं तो कितने अरसे से हैं, किस इलाके में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऑनेस्टली अभी इतना कम वक्त मैंने वहाँ गुजारा है, तो मैं ये तो नहीं आपको बता सकती हूँ कि किन इलाक़ों में जाना चाहिए, क्या है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। जो कुछ मैंने पिछले 1 साल में स्टडी की और जो मालूमात मेरे पास हैं पर्सनली, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरी फ़ैमिली वहाँ पर है, अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई सवाल आते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं उनसे मालूम करके ज़रूर आपको बताऊँगी। कोशिश करूँगी जो मेरे जान पहचान के दोस्त अहबाब वहाँ रह रहे हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो मकसद मेरा सिर्फ यही है कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे। और सबसे परेशानी की बात यह है कि जब आप पहली दफ़ा वहाँ कदम रखते हैं तो लोग आपको सबसे पहले ये कहते हैं कि जी आप आ तो गई हैं मगर पाकिस्तानियों से बचिएगा। तो बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत ही शर्म की और तकलीफ़ दह बात होती है जब ये जुमला आप सुनते हैं ना, क्योंकि जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं जहाँ की ज़बान आपकी अपनी नहीं है, जहाँ का माहौल में आप थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, हमें वेलकम करेंगे, ज़बान अपनी नहीं है, नया माहौल, नया सफ़र, तो उसमें जब एक भरोसा ये होता है जो आपको अपनी हम ज़बान मिलता है या अपने मुल्क का आदमी मिलता है, तो इतनी खुशी सी होती है, ऐसा लगता है कि आपके भाई बहनें इर्द गिर्द घूम रहे हैं।
लेकिन जब ये कोई आपसे कहे कि भाई आप इनसे पाकिस्तानियों से बचिएगा, तो एकदम से एक मुझे तो जो फीलिंग्स हुई तो मुझे तो बहुत ही मायूसी हुई कि ये कैसी बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी हम पाकिस्तानियों से बचें। जी सबसे ज़्यादा फ्रॉड पाकिस्तानी करते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन भी थी, अफसोस भी था। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये तो मैं आने वाली वीडियोस में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या पाया, आया वाकई में हम लोगों को पाकिस्तानियों से बचना चाहिए, या ये कि सब ये एक ख़ुद साख्ता बात है। तो वो तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आज मेरी छोटा जो मूवी है काफ़ी ऑलरेडी बड़ी हो गई, लेकिन थोड़ा सा मैं ये आपको बताऊंगी कि अभी जो वहाँ पर कोविड की सिचुएशन है, एक तो वहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी पिछले हफ्ते बर्फ़बारी हुई थी 3-4 दिन, और उसके बाद बर्फ़बारी के बाद काफ़ी हद तक वहाँ सर्दी हो गई है, और स्लिपरी भी था काफ़ी। लेकिन ये है कि अगर आप इस महीने में जाने का प्लान कर रहे हैं तो जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स जो है नॉर्मली वहाँ के सर्द तरीन दिन होते हैं, और आप अगर विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुख्तसर सा टाइम होता है, रातें शामें जल्दी हो जाती हैं। होटल्स तमाम जो हैं वो खुले हुए तो हैं, रेस्टोरेंट्स और होटल्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अंदर बैठ के नहीं खाना खा सकते हैं। और जब आप सफ़र में होते हैं और चल रहे होते हैं, क्योंकि जब आप इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, जो भी वहाँ जाएगा और या जो जा चुका है उसको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि वहाँ चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है बेइंतहा आपको, क्योंकि सड़क तक पहुँचने के लिए बहुत कंजस्टेड है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिस गली से भी आप गुजर जाएंगे वहाँ हर तरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, खाने पीने की जगह है। लेकिन फ़िलहाल कोविड की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है, कोई चेयर्स नहीं है। तो अक्सर ऐसा भी होता था, हम लोग वॉक कर रहे होते थे, भूख लग रही होती थी, लेकिन फिर यही होता था कि कैसे खाएं, हाथ गंदे हैं, कहाँ बैठ के वॉश करेंगे, कैसे खाएंगे, ऐसा नहीं हो कि मास्क उतारना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये आप फिर सर्दियों की वजह से भी परेशानी है, जल्दी से घर भागना होता था। ठंडा मौसम हो गया, अचानक बारिश हो गई बहुत, क्योंकि समंदरी इलाका है ना, पहाड़ी और समंदरी इलाका, तो बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। और जब खुसूसन पाकिस्तान से लोग अगर कराची से, हैदराबाद से, सिंध के एरिए से जाते हैं तो वो वहाँ हम लोगों को ठंडक तो मिलती नहीं है। तो ये थोड़ी सी भी सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। तो ये हालात हैं। फिर शाम के 9 बजे रात से और सुबह 5 बजे तक डेली जो है वो कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू। बसों और मेट्रो बसेस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये है कि 20 साल से कम और 65 ईयर से अबव लोग जो हैं वो अलाउ नहीं है। छोटे बच्चे हैं अगर तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं सफ़र कर सकते। और जो वीकेंड्स हैं उनमें शाम रात 9 बजे जुमे से कर्फ्यू लगता है, पूरा हफ्ता इतवार और मंडे मॉर्निंग 5 बजे जो है वो कर्फ्यू ख़त्म होता है। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मगर ये अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ लोग बहुत अवेयर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखते हैं। मास्क बास औक़ात तो एक के बजाय 2-2 मास्क जो हैं उन्होंने लगाए हुए हैं। अगर किसी का मास्क नाक से नीचे होता है तो वो फ़ौरन आपको टोकेंगे, इशारे से कहेंगे कि अपने मास्क को ठीक करें आप। नाक पूरी ढकी होनी चाहिए, चेहरा ढका होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ख़याल रखते हैं। हर थोड़ी दूर पे आप देखेंगी, किसी भी दुकान में जाएंगी तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको हैंड सैनिटाइज़र्स मिलेंगे, और बहुत खुशबूदार अल्कोहल वाले बड़े मज़ेदार से होते हैं। बहुत टैक्सी में आप बैठेंगी, सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर आपको देगा, वहाँ बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हैंड सैनिटाइज़र जो लेमन वाला होता है। और उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपने बहुत सारा अपने हाथ में लिया, रब किया, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, वो फ़ौरन वाइब्रेट कर जाता है, एवापरेट कर जाता है, और आपके हाथ फ़ौरन ड्राई हो जाते हैं। और इसी तरह जब आप बस स्टॉप्स पे जाएंगी, मेट्रो बसेस पे जाएंगी, तो बहुत बड़े बड़े क्या कहना चाहिए उसको आप, कंटेनर से हैं, ड्रम्स, वो फुल होते हैं अल्कोहल से। तो आप बसों में चढ़ने से पहले और उतरने के बाद अपने हाथ जो हैं वो सैनिटाइज़ कर सकते हैं। बसों में जगह जगह सैनिटाइज़र लगा हुआ है। तो ख़याल तो बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। अगर एक सीट पे कोई बैठा हुआ है और बराबर में कोई अननोन पर्सन है तो वो अवॉइड करेगा आपके साथ बैठना। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पर माशाल्लाह से। और लेकिन थोड़ा सा ये है, सैटरडे संडे कोविड की वजह से जो टूरिस्ट हैं उनको अलाउ है, कुछ मॉस्क हैं या म्यूज़ियम है,
तो ऐसी जगहें जो हैं उन्होंने ओपन की हुई हैं, लेकिन आपको फिर भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ठंडक की वजह से एक तो, और दूसरा जो है वो जल्दी चीज़ें बंद हो जाती हैं। 5 बजे के बाद जो है वो रोड्स बेइंतहा बिज़ी हो जाती हैं, क्योंकि 9 बजे स्ट्रिक्टली कर्फ्यू लग जाता है और फाइन्स होते हैं। तो इसलिए हर आदमी भाग रहा होता है बहुत तेज़ी से, घबराहट होती है। अगर टैक्सी लेंगे तो टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा पैसे मांगेंगे, और तो इसलिए जो है ये आई थिंक जनवरी और फरवरी, अनलेस कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए, कोविड की सूरत ज़्यादा बेहतर महसूस हो जाए, महसूस होने लगे, तो बेहतर है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं इन 2 महीनों में, तो आप अपना जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा पोस्टपोन करके और कोशिश करें कि मार्च या अप्रैल, अगर आप पॉसिबल है आपको तो थोड़ा सा बढ़ा लें इसको, तो आप बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा डे लाइट की फ़ायदा उठाते हुए अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकेंगे। तो ये थी थोड़ी सी सूरत हाल, और बातें तो बहुत ज़्यादा हैं करने को, बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करने को है, लेकिन ऑलरेडी ये मूवी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो बहुत सारी गलतियाँ भी इसमें होंगी, थोड़ी सी मैं आवाज़ भी आगे पीछे हो रही है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इंशाल्लाह ताला मैं और भी बाकी चीज़ों पे आपको गाइड करूँगी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।